नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम थोड़े गहराई में जाएंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के सब्जेक्ट पे। तो ये तो ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन आप भी देख सकते हो, आम आदमी। तो जब हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो कप दो तरह के होते हैं। एक सीमेंटेड होता है और एक अनसीमेंटेड होता है। अनसीमेंटेड में पोरस कोटिंग होती है ताकि बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाए कप। इसे 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इंटीग्रेशन को। तो जब तक बोन इंटीग्रेट नहीं होता, कभी कभार हम स्क्रू डालते हैं कप में से पेल्विस में, टू होल्ड द पोजीशन टिल द बोन, जब तक उगती नहीं कप के अंदर। तो जब स्क्रू डालते हैं तो एसिटाबुलम के आजू बाजू ब्लड वेसल नर्व्स होते हैं, इसे समझना ज़रूरी होता है। तो एक सेफ कॉरिडोर होता है जहां आप स्क्रू सेफली डाल सकते हो। तो यहाँ अगर आप पेल्विस का लैटरल व्यू देखें और अगर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से सेंटर ऑफ एसिटाबुलम में एक लाइन ड्रॉ करे और उसे फर्दर एक्सटेंड करे, और सेकेंड लाइन सेंटर ऑफ एसिटाबुलम से 90 डिग्रीज पे वहाँ वो लाइन से ड्रॉ करें तो एक क्रॉस सेक्शन बनता है। तो आगे होता है एंटीरियर सुपीरियर जोन, एंटीरियर इंफीरियर जोन। पीछे होता है पोस्टीरियर सुपीरियर जोन, पोस्टीरियर इंफीरियर जोन। तो जो सेफ कॉरिडोर है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर जोन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ भी पीछे की तरफ साइटिक नॉच की तरफ साइटिक नर्व इंजरी का चांस होता है, और बहुत ऊपर अगर आप जाएं तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स को इंजरी का चांस होता है, बट ये बहुत कम होता है। ये रिलेटिवली सेफ जोन है। एंटीरियर इंफीरियर जोन में आपको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और वेसल्स की इंजर होने के चांस है। अगर स्क्रू लंबे हुए तो यहाँ स्क्रू डालना अवॉइड करना चाहिए। पोस्टीरियर इंफीरियर जोन में भी अगर स्क्रू 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो आप इंटरनल पिडेंडल नर्व्स और वेसल, साइटिक नर्व और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल इंजर कर सकते हो। ऑब्चुरेटर फोरामिन में नीचे की जगह जहां एंटीरियर इंफीरियर जोन है, वहां ऑब्चुरेटर नर्व, आर्टरी एंड वेन इंजर हो सकती है। दूसरी भी एनाटॉमी समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप एसिटाबुलम में देखें तो आजू बाजू लेब्रम होता है, बीच में कॉटिलॉइड नॉच होती है, नीचे लिगामेंटम टीरिस है, उसके नीचे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है। और दो लाइन देखने ज़रूरी है, आइलियोपेक्टिनियल लाइन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, और आइलियोइशियल लाइन। और टीयर ड्रॉप समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉटिलॉइड फोसा है उसकी मीडियल वॉल टीयर ड्रॉप से कोइंसाइड होती है। और जब हम बोलते हैं कि बॉटम ऑफ द ट्रू एसिटाबुलम पे जाएं तो लैटरल टीयर ड्रॉप तक जा सकते हो आप। तो ये एनाटॉमी भी समझनी ज़रूरी है। और आपका जो कप प्लेसमेंट होता है वो इंफीरियर कप का जो लेवल होता है वो टीयर ड्रॉप के वहाँ होता है। अगर वो ऊपर है तो कप प्लेसमेंट सुपीरियर हो जाता है, अगर वो टीयर ड्रॉप से नीचे है तो लिम्ब लेंथनिंग हो जाती है, और इंफीरियर कप प्लेसमेंट होता है। बायोमैकेनिकली भी साउंड नहीं है, इसे आगे हम और समझेंगे। तो और दो लाइंस है जैसे कि आप देख रहे हो, एंटीरियर एसिटाबुलर वॉल और पोस्टीरियर एसिटाबुलर वॉल। ये भी आपको एक्सरे पे देखनी चाहिए। जो अनसीमेंटेड कप होता है वो प्रेस फिट प्रिंसिपल पे बैठता है। तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, पेल्विस का एंटीरियर कॉलम और पोस्टीरियर कॉलम इंटैक्ट होना चाहिए, और सफिशिएंट डोम होना चाहिए ऊपर कप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वेट ट्रांसमिशन डोम से जाता है। अगर डोम नहीं होगा तो उसे रिक्रिएट करना पड़ता है। तो ये एनाटॉमी समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनसीमेंटेड कप्स में हमें स्क्रू डालने पड़ते हैं, और ये एनाटॉमी अगर आप नहीं समझे और स्क्रू आपने गलत जगह पे डाल दिए तो अगर मेजर आर्टीरियल ब्लीड हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो आज का एपिसोड ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर बटन दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, थम्स अप करिए, और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए जहां हम और आगे डिस्कस करेंगे कप प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।